बड़ी तकलीफ़ हुई सुनकर। हमेशा ही होती है, उनकी तरफ से कोई ऐसी कभी कोई बात नहीं आती बच्चों के लिए कि सुन के अच्छा लगे। बात करूँगी मैं स्नैपी गर्ल यानी कि, और उनकी सास तो मैं नहीं कहती उन्हें, क्योंकि उन्होंने सास का फ़र्ज़ नहीं निभाया, एक दादी का फ़र्ज़ नहीं निभाया। हाँ, एक बुआ का फ़र्ज़ बहुत अच्छा निभा रही हैं, तो मैं बुआ जी कहूँगी। कुछ बात उन पे भी करूँगी। और स्नैपी गर्ल तो इस टाइम परेशान ही है, उसके लिए भी मेरा मैसेज है। तो मैं क्या बोलूँगी, आप वीडियो पूरी देखना बिना स्किप करे। आ जाएँगे हम मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ बकवास करने के लिए, जिन्हें दिखता नहीं है। शायद उनके घर में कोई विधवा नहीं है। अब आप कहोगे कि उनके बेटों का दर्द, तो बेटों का दर्द है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द सपना के बच्चों का है। उससे बड़ा दर्द ना उनकी माँ का है, ना किसी और का है। जो छोटी दीदी ने कहा ना कि कोई और भूल जाए, छोटी दीदी तू भूल सकती है, तू यहाँ क्यों पड़ी है तुझे अच्छी तरह पता है। कोई और भूल जाए, कोई और तो भूल ही नहीं सकता, क्योंकि 2 फूल जो है ना वो सामने, उन फूलों को देख देख के हमेशा याद आएगी। क्या चाहते हो कि वो सफ़ेद साड़ी पहन के बैठी रहे, तब भी आप लोग चुप नहीं रहोगे, बोलोगे आप जब भी। तो छोटी दीदी सब मुँह संभाल के बोला कर, क्यों इतनी हाय, क्यों इतनी बद्दुआएं लोगों की ले रही है। सोच अपने लिए, अच्छा नहीं है तेरे लिए ये, अच्छा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी। अब एक विधवा औरत की जो हाय अंदर से आह निकल रही है ना, वो शायद तू नहीं जानेगी, चला के खाक कर देगी तेरी ज़िंदगी। इतना बता देती हूँ, बस इतना कह देती हूँ मैं। हाँ, तो मैं माता जी के लिए एक बात कहूँगी। माता जी, बुआ जी के लिए, सॉरी बुआ जी के लिए, वो माता जी बोल रही हूँ ना तो माता जी निकल रहा है। बुआ जी के लिए मेरा एक मैसेज है कि कभी तो ऐसा बोलो कि किसी को लगे कि आप बच्चों के साथ हो। आपने ये बात कैसे कह दी कि मैं भगवान से अब क्या मांगूं, मेरे पास मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या बात है, भगवान से मैं क्या मांगूं, मेरे पास मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। वो छोटे छोटे फूल हैं, उनके भविष्य के लिए आप अच्छा मांग सकती हो? नहीं मांग सकती। कुछ नहीं मांगोगी ना, तो एक दिन वो आएगा कि भगवान से आप कहो कि हे भगवान मुझे मुक्ति दे दे, और आपके पास मुक्ति नहीं होगी और आप इतनी परेशान होगी। उस टाइम भगवान कहेगा कि मांग मुझसे मुक्ति, और मैं तुझे मुक्ति नहीं दूंगा। मैं कहती हूँ हे प्रभु, इनकी इतनी लंबी उम्र करना, इनकी इतनी लंबी उम्र करना कि ये भगवान तुझसे कहें कि मैं मुझे मुक्ति दे दे और इन्हें मुक्ति ना मिले। देखती हूँ उस टाइम भगवान से कुछ मांगती हैं या नहीं मांगती हैं। इतने बड़े बड़े शब्द बोलती हैं बुआ जी। अरे तुम्हारा ये घमंड ही तो तुम्हें ले डूबा, तुम्हें ये घमंड ही तो था, मेरे पास दौलत है, मेरे पास बेटे हैं, तुम्हारा घमंड तुम्हें ले डूबा। आज भी तुम्हारे घमंड कम नहीं। ये आंखें घुमा घुमा के जो बातें करती हो ना, ये आंखें क्या कहती हैं हमें, बात इतनी नफरत, और बात कहती हो कि मैंने विला का पैसा दे दिया। तुमने क्या अपने पास से दे दिया? अपने पास से तो तुमने इतना भी नहीं दिया। वो उसका करोड़ों रुपया खाए बैठी हो, जो उसने कमाया वो तुम्हारे ही अकाउंट में जाता था। मरने के बाद उसके पति का अकाउंट का पैसा तक तुमने ले लिया, उनके बच्चों के नाम कर देती उसका पैसा। मैं ये नहीं कह रही सपना को दे देती, जो तुम्हारे अकाउंट में जिस टाइम खत्म तुम्हारा बेटा ख़त्म हुआ है ना, उसका जो अकाउंट का पैसा था वो तो तुम्हारे अकाउंट में था ना, वो बच्चों के नाम डिपॉजिट कर देती कि ये इनके बाप का पैसा है। लेकिन तुम्हारी तो नीयत ही खराब है। जो औरत अपने मायके के लिए हमेशा मरी है, उसका घर ऐसे ही बर्बाद हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे छोटे बेटे को क्या हुआ है, पता है। और अगर नहीं पता है तो तुम पता भी करना नहीं चाहती। किस मुंह से कहती हो बेटे में गए? मैं ये नहीं कह रही, क्या नहीं कर रही हैं आप बेटे गए तो? क्या खाना नहीं खा रही, क्या घूमने नहीं जा रही, क्या अच्छे से अच्छा कपड़ा नहीं पहन रही, क्या शॉपिंग नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही हैं आपके बेटे गए तो? आ जाती हो आप सिंपैथी लेने के लिए, रोने के लिए, जब जब सपना परेशान होती है। क्यों क्यों जरूरत क्या है तुम्हें सिंपत्ति लेने की? जब तुम्हें भगवान से मांगने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हें पब्लिक से भी सिंपत्ति लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस लड़की को तो मैं क्या कहूँ इस लड़की के लिए तो मैं निशब्द हूँ कि ऐसी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। ये क्यों बैठी कट, जब उन्होंने बच्चों के लिए कहा कट, कि वो चाहे बुलेट दिलाए, वो चाहे वो कुछ, तुम मायके वालों को क्या कर रही हो सबको पता है। तुमसे वो पूछ रही है, पब्लिक तुमसे कह रही है कि तुम मायके वालों के लिए इतना तुम्हारा झुकाव है। इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल होगा कि तुम्हारे पास तुम्हारी भतीजी रह रही है और तुमने अपने बच्चे छोड़ दिए उस भतीजी के लिए। तो इससे ज़्यादा और क्या एग्जाम्पल होगा कि तुम अपने मायके वालों के लिए कितना करती हो, कितना तुम्हारे पोतियों से ज़्यादा मायके। पोतियों से तो प्यार थोड़ा सा दिखावा शुरू कर दिया आपने, क्योंकि पब्लिक आपको कह रही थी, समझे? इसलिए छोटी जीजी का चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। मैं एक बात कह रही हूँ, मांगो ना दुआ छोटी जीजी के चैनल के लिए, तो मांगती होंगी, इसलिए तो आती हो आप सपना को
एक्सपोज करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन तुम्हारी असलियत पब्लिक के सामने आ चुकी है। इतना कुछ भी कहो, हाँ, बस बच्चे सही रहे, वो बुलेट दिलाए, वो क्या करे, कट करके फिर कह दिया कि वो बच्चों के लिए वो कुछ भी करे। मैं तो यहाँ सपना की गलती बताऊंगी, पूरी सपना की। आज ये इतना सिर पे चढ़कर इतना कुछ जो हुआ है ना, सपना को पहले ही स्टेप उठाना था और ऊपर रहती आज आराम से, कोई नहीं बोल सकता था। और आज भी अगर चाहे किसी की जबान नहीं निकलेगी, इतना बता दूं मैं, लेकिन केस चल रहा है तो चलने दो, आएगी सब असलियत। आज के बोई फसल आज नहीं कटती है, कट गई पिछली बोई फसल तुम्हारी कटी। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जो तुम्हारे साथ हुआ। और अब की बोई फसल माता जी कब काटोगी? वो बोई फसल का अंजाम इस बच्ची को मिलेगा, इस लड़की को मिलेगा जो छोटी जिज्जी है। तुम्हारे कर्मों की सजा इस लड़की को मिलेगी जो तुम अब कर रही हो। तुम्हारे कर्मों की सजा उस किसी दूसरे घर की आई हुई लड़की को मिली, सपना को मिली। कहते ना, एक करता है पूरा परिवार भुगतता है, सपना को मिली, अब सपना के बच्चे भुगत रहे हैं। अरे तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि उसकी छोटी बच्ची बीमार है? तुम्हें क्या नहीं पता? तुम्हें सब पता है। बस इतना कहूंगी। अब मैं आती हूँ, और सपना रिक्वेस्ट कोई मायने नहीं रखती, राक्षसों के आगे रिक्वेस्ट मायने नहीं रखती है, समझे? ये वो है जो द्रौपदी के साथ बड़ी सभा में हुआ था ना, ये वैसे लोग हैं। हुआ क्या था फिर में? एक बात बताऊं, सबसे बड़ा गुनहगार वो भी होता है जो पाप को छुपाता है। जो पाप जब किसी के साथ गलत होता है ना, वो शांत रहता है, वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। जैसे युधिष्ठिर थे, पता था उन्हें कि मेरी पत्नी के साथ ये हो रहा है, लेकिन वो चुप रहे, वो भी सबसे बड़े गुनहगार थे। ऐसे ही मैं कहूँगी तुम भी गुनहगार हो, क्योंकि तुम चुप हो। एक झटके में खत्म क्यों नहीं करती? तुम्हारा हर चीज पे हक है। विला का पैसा सारा पहुंच गया, तुमने दे दिया, तुम्हारा था वो सब सपना का था, जो सपना को वापिस दिया है। जितना दिया था उतना ही दिया है, सब सपना पे पहुंचा है, वो तुम्हारा अपना नहीं था, समझे? मैं कहूँगी सपना, जो तुम्हारे खिलाफ इस टाइम है, समझ लो। मैं सास ससुर को नहीं कह रही, दीदी को नहीं कह रही, और जो लोग हैं, लीगल एक्शन बहुत जरूरी है। जो मुझसे कह रहे थे ना, वो किस किस पे लीगल एक्शन लेगी, तो किस किस पे जरूरत नहीं है, एक ही एप्लीकेशन में सबका नाम लिख के तुरंत दीजिए। लेना बहुत जरूरी है। कमिश्नर साहब के उसमें कुछ भी नहीं होगा, मैंने आपको बताया, बहुत जरूरी है चुप करने के लिए। और भाई तो पागल है। आप लोग पागल हो क्या, जो उसके लिए बोल रहे हैं, जो उसकी सपोर्ट में या उसके लिए जो कह रहे हैं? आप भी पागल हो क्या? मुझे लगता है आप तो फिर उससे ज्यादा पागल हो। बस सपना से कहूंगी थोड़ा सतर्क सावधान। इस परेशानी से नंबर क्या सोच रही हो तुम? ये आगे नहीं चलेगा। लोग इतने अच्छे हैं कि तुम्हारी हम पर रिक्वेस्ट मान जाएंगे? नहीं, ये दुनिया बहुत दुष्ट है, बहुत खराब है। आपको क्या पता, चुनौतियां तो जिंदगी में तुमसे कहा है मैंने, सामने आएंगी, हमेशा आएंगी। उन चुनौतियों का सामना करना आपकी प्रायोरिटी है। ये नंबर आप क्या सोच रही हो कि आप हम पर रिक्वेस्ट करोगे तो लोग रुक जाएंगे? नहीं, इस नंबर को चेंज करिए। मैंने आपको जैसे आप मैसेज किया है ना, 15 दिन ये नंबर चलता रहने दीजिए, क्योंकि आपका काम का नंबर है ये। कोई बात नहीं, बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर वो हो जाते हैं मिस। मेरे भी एक बार नंबर मिस हुआ था, वो भी नंबर रखा मैंने। इतने फ़ोन आते रहे और मैं उस फ़ोन के जरिए दूसरा नंबर देती रही उन लोगों को जिन्हें जिन्हें देना था। जैसे आपका काम का है, आपके बैंक में है, कोई बात नहीं, बैंक में भी चेंज हो जाता है, नो प्रॉब्लम। इतनी परेशानी से अच्छा है, हमेशा की टेंशन से अच्छा है कि आज किसी का फ़ोन आ रहा है, आज किसी का फ़ोन आ रहा है, उसे 15 दिन की टेंशन लो। केवल 15 दिन तक ये नंबर अपने पास रखो, और जैसे जैसे ये नंबर अपना वहाँ देती रहो जहाँ जरूरी है। बैंक में जाके नंबर बदलवा लो, नो प्रॉब्लम। ससुर जी का भी तो बदलवाया था ना, ससुर जी का था किसका नंबर था बैंक में, वो नंबर भी तो आपने चेंज कराया था ना। ऐसे ही ये नंबर चेंज करा लो, 15 दिन रखो अपने पास। और जब आपको लगे कि किसी को ज़रूरत नहीं है, अब सबको मैं दे चुकी जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, और उस मोबाइल के नंबर सारे जो जरूरी हैं इस फ़ोन में डाल, इस सिम में डाल के ख़त्म करो। कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन रखने की, टेंशन को निकाल के दिमाग से फेंको। केवल 15 दिन परेशानी पड़ेगी तुम्हें, 15 दिन के लाइफ टाइम परेशानी से अच्छा है 15 दिन की परेशानी आप उठा लो। और कहूँगी सतर्क और सावधान रहना इस भाई से, क्योंकि इसका दिमाग अपने आप में नहीं है, अपने आप में इसका दिमाग नहीं है। इससे आगे के लिए सतर्क रहना। ये इसने तो एक छोटा सा काम कर दिया, इसके लिए तो छोटा सा काम था, लेकिन आपके लिए परेशानी हो गई। और गर्मी है, गर्मी में तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं भाई। इन दिनों में ही ऐसा दौरा उठता है इन लोगों को जिनके दिमाग में कोई कमी होती है, समझे? ऐसे लोगों को इस गर्मी में प्रॉब्लम होती ही है। और एक बात और कहूँगी, अकेला रहना सीखो। अकेला, मैं हमेशा कहती हूँ, सपना अकेला रहना सीखो। किसी का साथ पकड़ोगी ना, हमेशा वो तुम्हें देगा, धोखा देगा। अकेला रहना सीखो। जब पति नहीं होता ना, तो कोई भी नहीं होता। समझ लो, कोई भी नहीं होता जब पति नहीं होता। डरोगी तो लोग डराएंगे, रोगी तो लोग रुलाएंगे, सामना करोगी ना मजबूती से तो लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे।
मैं आपको बता रही हूँ। चुनौतियाँ आएंगी अभी सामने, उनसे सामना करो, समझे? सामना करिए उन चुनौती से, रिक्वेस्ट नहीं। रिक्वेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं मानता एक औरत की, क्योंकि उस औरत को दुनिया अपनी प्रॉपर्टी समझती है, इसलिए रिक्वेस्ट नहीं। चुनौतियों का सामना करो डट के, रोने से नहीं। मैं समझती हूँ बहुत परेशान होंगे, बच्चा जिस टाइम परेशान होता है किसी काम में मन नहीं लगता, परेशान यानी कि बीमार होता है, हो जाएगा। वायरल फीवर है, एक इंसान है, बच्चे हैं, बुखार भी आएगा, सिर में दर्द भी होगा, कुछ भी होगा। बस ये कहो भगवान से कि कृपा बनाए रखें वो अपनी, बस। ये सब सीख है तुम्हारे लिए कि किस किस ने तुम्हारे राह में रोड़े अटकाए थे, समझे? अपनों से हो या गैरों से हो, ये तुम्हारे लिए एक सीख है। मेरा भी एक भाई पागल था, BSc मैथ से था, कोई क्वेश्चन किसी से नहीं होता था ना, मेरे भतीजों से, तो वो उसके पास आते थे। उसकी शादी नहीं की, उसके नाम की ज़मीन जो थी दोनों भाइयों ने आधी आधी कर ली। मेरे स्टेप ब्रदर, मैंने आपको बताया होगा, कभी बताया है, मेरे पापा की 2 मैरिज हुई थी, हम सेकंड मैरिज के बच्चे थे, वो फर्स्ट मैरिज के। वो फर्स्ट मैरिज पहली वाली मम्मी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो बता रही हूँ। तो वो पागल था एक भाई, तो उसकी ज़मीन जो थी वो दोनों भाइयों ने आधी आधी कर ली थी। 2 लोग मतलब ने भाई ने आगे, 2 ही भाई थे, आधी उसने ले ली थी, वही उसका सब देख रेख सब करता था। तो गर्मियों में ही उस पर दौरा उठता था एक तरीके से। उसे इतनी अकल नहीं थी, कुत्ते सो रहे हैं वो परेशान नहीं करता, कुत्ते सो रहे हैं सो जाता था। किसी भी चीज़ में खा रहा है, किसी के घर भी खाई आया, किसी के ये होता था। कभी कभी बोलता था तो वो 3-3 घंटे तक बोलता रहता था, 4-4 घंटे तक बोलता रहता था। तो कोई बात नहीं है ना? तो मैं इतना ही कहूँगी, स्टेप ब्रदर था मेरा, जितना हो सके बस दूरी बनाकर रखो हर रिश्ते से। लड़ाई किसी से मत करो, दूरी बनाकर रखो, मैं इतना ही कहूँगी। क्योंकि तुम्हारे पास 2 छोटी बच्चियाँ हैं, तुम्हारे पास 2 छोटी बच्चियाँ हैं। और टॉपली तेरे लिए भी एक मैसेज डाल देती हूँ, चल। अब ये देख, अगर तूने बोलना, मैं देख रही हूँ, मैं आराम से, मैंने कहा मैं समुद्र हूँ, इतनी जल्दी नहीं उफनती। मैं देख रही हूँ तुझे, और तू अगर नहीं मानी, मुझे लगा, तो वो सारी जितने भी मेरे पास प्रूफ है वो मैं तेरी ससुराल में पहुँचा दूँगी। और उन प्रूफ से ना तेरे हस्बैंड का केस कितना मजबूत होगा शायद तुझे भी नहीं पता। मैं पब्लिक पैलेस पे नहीं लाऊंगी, क्योंकि किसी की प्राइवेसी, किसी की प्राइवेट बातें पब्लिक पैलेस पे लाना मैं नहीं अच्छा समझती। मुझे चाहे कोई कितना गलत कहे, ये मेरे उसूल है और मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकती। कोई मुझसे कितना कहे, गलत समझता है कोई बात नहीं, है ना? लेकिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, ये प्रूफ कि तू देखती रह जाएगी कि अरे ये क्या हुआ। बस इतना मैं तुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही, रिक्वेस्ट नहीं है मेरी, मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करती, मैं तुझसे कह रही हूँ। और मैं उस चीज़ में लगी हुई हूँ, पूरा एड्रेस निकालने में। मैं जिस दिन आऊँगी ना, उस दिन मैं स्टेशन की फ़ोटो तुझे दिखाऊंगी कि देख मैं यहाँ आ गई। तो मैं तुझसे और कुछ नहीं कह रही, मैं तुझसे कह रही हूँ तो बोलना सपना के लिए निगेटिव बोलना बंद कर दे बस। हमें बोल, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पके हुए हैं, उस पर फ़र्क पड़ता है। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। मैं फिर माता जी पे आऊँगी, तो मैं माता जी सॉरी बुआ जी, मैं इतना कहूँगी आपसे, इस उम्र में शर्म कर लो। इतनी नफरत लेके किसी के लिए आप कहाँ जाओगी? छोड़ के तो देखिए। बच्चों को प्यार आपको नहीं है, होता तो कभी तो वीडियो कॉल या कभी तो बात करती। मैं सपना से कहूँगी, सपना इस चीज़ को समझो, अपने आप को समझो, अपने आप को मिठाई प्रायोरिटी अपने आप को दे रही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को मत दो। उतना रखो, मैं ये नहीं कह रही लड़ाई लड़ लो, बिल्कुल मतलब, बस उतना रखो जितनी ज़रूरत है। आपको दिखना नहीं है लड़की तुमसे कितनी नफरत करती है। नफरत क्यों करती है, क्यों करती है? मैं बोलूँगी ना तो बवाल मच जाएगा। इतना बताती हूँ मैं। तो ये लड़की आपसे कितनी नफरत करती है, क्यों इतने बद्दुआ ले रही है लोगों की, क्यों बद्दुआ ले रही है? अगर मैं कहती हूँ 100% सपना गलत है, तुम सही हो, 100%, बताओ तुम कितनी सही हो, तुम बुआ भतीजी बताइए आप, अगर सपना गलत है। बच्चों को, चाहे वो बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को वो पढ़ाए, उसकी जिम्मेदारी है। आपके बेटे के बच्चे नहीं है, आपने कहा ना कि वो अपने परिवार को चाहे बुलेट दिलाए, चाहे माँ का मकान बनाए, चाहे वो अपने बच्चों को लगाए। अब वो उसके बच्चे हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपके बच्चों के बच्चे नहीं हैं। वो कैसे माँ बाप होते हैं जो बच्चे छोड़ जाते हैं? बच्चे तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझते हैं। आपको लगाव ही नहीं है बच्चों से, प्यार ही नहीं है बच्चों से, आप नमूने बोलती थी उन्हें। ये दिखावा किस बात का? भगवान इतना समझो, आप जो कर रही हो वो देख रहा है। अब उसकी लाठी ऐसी पड़ती है, कितनी कैसी पड़ेगी? और 2 बेटे आपके चले गए, उससे ज़्यादा किया। ये जब जो कर रही हूँ ना, जो आपके साथ, ये जो आपको
स्क्रिप्ट लिख के देती है ना, और आप जब बोलती हो ना आंखें घुमा घुमा के जो आप बोलती हो ना, ये मत बोलो। आपको तो और इसे समझाना चाहिए कि तू पढ़ लिख, तेरी लाइफ पढ़ लिख, बस अपने घर जाना है तुझे, तू मत पढ़ इन चक्करों में। बजाय ये समझाने के ये कहती हूँ कि मैंने तो इस काबिल कर दिया कि ये कमाएगी कमाई। क्या काबिल कर दिया? आईएएस बना दिया, पीसीएस बना दिया, आईपीएस बना दिया, क्या बना दिया आपने इस लड़की को? एक सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर, वो भी इसे गालियाँ मिलती हैं, वो भी एक निगेटिव वे में आपने इसे बना दिया। क्या बना दिया आपने? क्या कर दिया आपने इसके लिए? जो कल बोली हो ना, बहुत गलत बोली हो, बहुत गलत बोली हो। ये तरीका आपका बोलने का बच्चों के लिए बिल्कुल गलत है। जो करे वो बच्चों के लिए करे, उसकी जिम्मेदारी है, वो तो कर रही है, माँ है। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया ये बताइए? उन बच्चों के लिए बड़ी शान से कह रही हो बिला का पैसा दे दिया। बिला का पैसा तुम्हारा था, उसकी खुद की कमाई थी। उसने चैनल अगर किसी ने बना भी दिया, अगर कोई कहता है कि मेरे लड़के ने चैनल बना दिया, उस पर काम कर रही है, तो मेहनत तो चैनल पे करनी पड़ती है। चैनल तो तुम्हारी इस छोटी जिज्जी को भी सपना ने दे दिया, क्या ये इस पर काम नहीं कर रही है? चैनल दे दिया, उसकी कमाई आ रही है, बैठ के खा रही है। ये काम तो ये भी कर रही है ना, उस पर मेहनत तो ये भी कर रही है ना, चाहे पॉजिटिव कर रही, चाहे नेगेटिव कर रही, चाहे गलत कर रही, चाहे सही कर रही, मेहनत तो इस चैनल पे ये भी लड़की कर रही है ना, तभी तो इसे अर्निंग हो रही है। ऐसे ही तुम्हारे लड़के ने अगर चैनल बना के दिया है, तो सपना उस पर मेहनत कर रही है, पब्लिक उसे पसंद करती है। अब तो वो बोलती भी नहीं, अब तो वो कुछ कहती भी नहीं। तो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों? तो इतनी परेशानी क्यों? क्या करोगी? ये सब समाप्त, सब ऐसे ही जाएगा, इतना बता देना। अगर जो आप कह रही हो ना कि वो हक खा रही है, हाँ हक खा रही है। हक खाने का मतलब एक पैसे से नहीं होता। हक खाने, हक कई चीज़ के होते हैं, कई हक होते हैं। प्यार होता है, पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, देखभाल होती है। जो सब कुछ ये ले रही है उन बच्चों का, जो सब कुछ ये लड़की ले रही है, ले गई ना व्यूज़ आपको बुलवा के। डाल के देखना, बिना सपना के बच्चों के नाम और सपना के हस्बैंड के नाम लड़की, तेरे व्यूज़ नहीं आते तो क्या है? फिर ले आई ना बुआ जी को उनका नाम लेके। क्यों लाती है उन्हें? क्यों बुरा कहलवाती है उन्हें? क्यों गलत कहलवाती है पब्लिक से? तू कहलवाती है जानबूझ के, अपनी माँ को कहलवाना, अपने बाप को कहलवाना जो रियल है, अपने भाई को कहलवाना रियल। वो तेरे कंटेंट नहीं है, कंटेंट है ये तेरे। तू कहलवाती है इनसे जब जब तेरे व्यूज़ डाउन होते हैं बहुत ज़्यादा, और तुझे एक मौका मिला क्योंकि उसके सपना के भाई वो पागल है। तुम भी पागल हो क्या? तुम तो सही हो ना, तुम्हें नहीं पता? वो अपने होश में कर रहा है सब काम। उसका एक भाई सही है, करवा के देख लो ना उससे कुछ। अब तुम्हारी पोल भी खोली है उसने खड़े होके, कितने की शादी करी, कितने क्या कर, सारी बात करी। तो मैं ये बात कह रही हूँ कि तुम पागल नहीं हो। तो मैं यही कहूँगी बुआ जी से, बुआ जी ये हक खा रही है उन बच्चों का, जिन बच्चों को मिलना चाहिए था, जो आप नहीं देना चाहती। तो ये आपके फिर कर्म एक को और लेके डूबेंगे। दो बच्चे गए ना, वो कर्मों का हिसाब होता है। मेरे कर्मों का हिसाब मैं भी निभाऊंगी, लेकिन आदमी को अपना आगे का सुधारना चाहिए, किसी की बद्दुआ मत लेनी चाहिए। आप, मैं कहूँगी छोटी जिज्जी, तू बुआ को सामने लाकर इन्हें हेट दिलवाती है। आज जो इतनी पब्लिक बोल रही है ना इनके लिए, वो वजह तू है, तू लेके आई है उन्हें सामने। तेरी वजह है, हम तुझे कहेंगे, हम उन्हें नहीं कहेंगे। उन्होंने वो बोला जो तूने कहा, उन्होंने वो कहा जो तूने स्क्रिप्ट लिख के दी। तो संभल, मैं कह रही हूँ। ये मत सोचना कि मैंने बोलना छोड़ दिया, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ इस टाइम, मैं दूसरी साइड लगी हुई हूँ। तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं हमेशा बोलूँगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कि अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए आपको, मैं दूसरे टॉपिक पे बोल रही हूँ, वो भी मेरा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैं हमेशा सच्चाई के साथ बोलती हूँ, जो लोग मेरा पसंद करते हैं। ये भी एक सच्चाई है, एक्सेप्ट कोई करे ना करे, नो प्रॉब्लम। लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना, और हाइप बनता है भाई मेरे लिए। ठीक है, ओके।